नारायण श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण भगवान की जय। जब गुरु शुक्राचार्य आए हिरण्यकश्यप, उन्होंने देखा कि जो इसको बुलाना था, जो इसको नहीं सिखाना था, ये तो इन्होंने दोनों ने वे सीख लिया। फिर गुरु शुक्राचार्य ने अपने दोनों बेटों को डांटा। देखो, आपको हम समझा रहे हैं कि इनको नारायण को बोलना है, इसको प्रहलाद को बोलना है नारायण हमारा शत्रु है। छह सिखाओ इसको। अपने पिताजी का भजन कर। तेरा पिता ही परमात्मा है, नारायण परमात्मा नहीं, तेरा पिता परमात्मा है। इसको जे सिखाओ। शुक्राचार्य राजा हिरण्यकश्यप चले गए। सुखदेव मुनि कहते कि राजन, एक महीने के बाद बड़े क्रूर सैनिक गुरु शुक्राचार्य ने भेजे। जाओ देखो कि प्रहलाद ने क्या क्या सीखा। जब क्रूर सैनिक और चारों सैनिक उधर आए, उन्होंने देखा कि सारे जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए 400-500 विद्यार्थी, और साथ में गुरु के दोनों बच्चे, साथ में प्रहलाद बैठे हुए, आगे सारे विद्यार्थी बैठे हुए, वो चारे सैनिक भी आके उधर बैठ गए। वो चारे सैनिक जो परमात्मा को नहीं मानने वाले, तब उन्होंने सोचा कि जो जे गा रहे हैं हम भी गा के देखे। वो चारों सैनिक गाने लगे वहां बैठ के। क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो चारों सैनिक जो आए थे वापस नहीं गए। चारों सैनिक क्या बोलते कि जितना मजा जिंदगी में आज हमको आया, इतना मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। चारों सैनिक उधर गा रहे। तो राजा ने बोला जो 4 सैनिक पता लेने के लिए गए वो वापस नहीं आए, क्या कारण? 100 सैनिक और भेज दिया। जाओ पता लेके आए, 4 गए थे वापस क्या नहीं आए। अब 100 सैनिक और आके उधर बैठ गया। वो देखा चारों सैनिक बैठे हुए श्रीमन नारायण गा रहे हैं। वो 100 का 100 आके बैठ गया और भक्त प्रहलाद ने कहा जोर से गाओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब वो भी 100 सैनिक वापस नहीं आया, तब राजा सोचता है कि 100 भेजा वापस नहीं आया। राजा ने क्या किया? 1000 सैनिक और भेज डाला। 1000 सैनिक आके देखते हैं 100 भी बैठे हुए, जो 4 पहले भेजे थे वो भी बैठे हुए, वो 1000 भी आके बैठ गया। और भक्त प्रहलाद प्रेम से कहता सारे गाओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय।
इतनी जोर जोर से जयकार है। अब राजा ने सोचा कि 1000 सैनिक भेज दिया, वो भी वापस नहीं आया। फिर राजा ने क्या किया, 10,000 सैनिक भेज डाला। 10,000 सैनिकों ने देखा, जो 4 पहले वो भी बैठे, 100 आया वो भी बैठा हुआ, जो 1000 आया वो भी बैठा हुआ। 10,000 ने सोचा कि हम भी बैठ के देखते हैं कैसा नजारा है। अब 10,000 बैठ गया तो राज ने सबको बोला, सब जाओ। नारा जोरिया माता चरण बैठे थे। पता नहीं कौन सा भाग्य किया, कौन कौन सा पुण्य किया हमने। हम तो सारे आप भी पापी, मैं भी पापी। हम पापियों को माता ने, महाकालिका ने अपने चरणों में स्थान दिया। पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म किया। और माँ के चरणों में बैठ के हम माँ का जयकारा, भगवान का जयकारा धीरे से बोले तो फिर हमसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। जयकारा। पता नहीं कौन सी अनहोनी हमारे भाग्य पे लिखी होगी जो परम पिता परमात्मा टाल दे। टाल नहीं उठते भगवान होनी। इसलिए जयकारा जोर से बोला। फिर जब 10,000 सैनिक भेजा, उसके बाद राजा ने सोचा कि वापस नहीं आए। राजा ने क्या किया कि जो जा रहे वापस नहीं आ रहा, राजा ने 1 लाख सेना भेजा। जाओ पता करके हो वापस क्यों नहीं आए। 1 लाख जब आए, उन्होंने देखा कि पहले वाले तो बैठे हैं, हम भी बैठ के देखे कैसा नजारा है। सारे बैठ के फिर नजारा देखो, इतनी दुनिया बैठी हुई, क्या चल रहा उधर। श्रीमन नारायण जोर से जय माता के सारे
राजा ने सोचा कोई भी वापस नहीं आया। राजा ने गुरु शुक्राचार्य को लिया, चल दोनों साथ चलते हैं, देखिए क्या बात है, वापस कोई नहीं है, क्यों नहीं। अब राजा और शुक्राचार्य दोनों पहुंचे। जब उन्होंने उधर जाके देखा कि सारे के सारे सैनिक, सारे के सारे विद्यार्थी क्या गा रहे, श्रीमन नारायण नारायण, ये तो सारे मेरे शत्रु का नाम ले रहे। राजा ने कहा जी क्या। राजा प्रहलाद के पास पहुंचा, तलवार निकाली, जोर से गरजा, सारे चुप हो जाओ, सारे चुप। राजा ने अपने बेटे को कहा, मेरा बेटा होकर और मेरे ही शत्रु का गुणगान करता था, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तेरे जैसा बेटा मेरे को नहीं चाहिए। राजा ने उसी समय तलवार निकाली, तलवार प्रहलाद की गर्दन पर जोर से मारी, पर तलवार इधर से निकली गई, तलवार बाल मार जाती है। जो कोई राखी साइया मार ना सके कोई, बाल ना बांधा कर सके चाहे जगर, पर हमें परमात्मा के प्रति पूरी आस्था, पूरा परमात्मा में ध्यान कहीं ना कहीं हमारे में दोस्त। हम फिर भी जब अंदर कोई अनहोनी होए, क्लास में नंबर कम आ जाए, तो फिर माँ को बोलते हैं, माँ मेरे नंबर कम आए, कहीं ना कहीं भक्ति में कमी रह गई, नंबर कम आए। अब भक्त प्रहलाद को तलवार से मारा, भक्त प्रहलाद नहीं मरा। उसने कहा, पिताजी आप भी भगवान नारायण का भजन करो, जीवन तर जाएगा। मेरे भगवान बड़े बड़े पापियों को उतार देते हैं, आप भी पिताजी भगवान का भजन करो, नारायण का भजन करो, तार जाओगे। पिता बोलता है, इसका सर भी नहीं रहा है, बोलता कैसा बेटा मेरा, कैसा बेटा मेरे घर में आ गया, मेरे ही शत्रु का गुणगान करने को मेरे को ही बोलता है, कैसा बेटा मेरा। अब बहुत दुखी हुआ राजा। राजा ने दुखी होकर भक्त प्रहलाद उसको बोला, प्रहलाद को कि प्रहलाद तुझे अपने भगवान पर इतना भरोसा, पास एक जलता हुआ खंभा, जैसे ये खंभा ऐसी आग की तरह जलता हुआ खंभा। अब राजा बोलता अपने बेटे को कि बेटा प्रहलाद, अगर तुझे भगवान पर इतना भरोसा है तो इस जलते हुए खंभे को अपने सीने से लगा ले। उसने सोचा जब ये सीने से लगाएगा तो जल्दी मर जाएगा,
प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। प्रहलाद ने क्या देखा, उस खंबे पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ। आहा, देखो भगवान की बात। प्रहलाद ने देखा खंबा तो जलता हुआ, कीड़ा कैसे बैठा हुआ है। उसने कहा कीड़ा नहीं बैठा हुआ, ये तो मेरे भगवान बैठे हुए हैं। उसी वक्त उसको हमने सीने से लगा लिया खंबे। प्रहलाद बिल्कुल ही नहीं चढ़ा, पर क्या हुआ, उसी समय उस खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते ही जिंदा कसम अपनी गोदी में ले लिया। कहा बता, तूने वरदान लिया था कि ना धरती पर मरूंगा ना आसमान में मरूंगा। क्या बता तू धरती पर है या आसमान पे, आकाश पे है। वो बोलता मैं ना धरती पर हूँ ना आसमान पर हूँ, मैं तो अपनी गोदी में हूँ। बता मेरे हाथ, तूने वरदान लिया था कि ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, मेरे हाथ में। वो बोलता ना आपके हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है। तूने मेरे ब्रह्मास्त्र से वरदान लिया था कि ना बाहर मरूंगा ना अंदर। भगवान का बैठे दिल्ली में, ना अंदर ना बाहर। बता ना अंदर ना बाहर। बता जल में ना थल में ना कहते वो मैं तो आपकी गोदी में हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है तेरा वरदान जब पूरा हो गया। भगवान ने उस समय नरसिंह भगवान ने क्या किया, अपने बड़े बड़े रावणों से उसका पेट चीर डाला और उसको वही मार डाला। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। और हिरण्यकश्यप भगवान के हाथों से मारा गया और मृत्यु के बाद भी भगवान के कुछ लोग मिल गया। और भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ के अपनी पिता के सामने खड़ा होकर कहता है पिताजी, भगवान को बोलता है पिताजी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण में बच्चा हूँ, ये मेरे पिता थे, इनको माफ कर दो। फिर भक्त प्रहलाद के कहने से भगवान ने जितना भी भक्त प्रहलाद की माता क्या रिश्तेदार क्या सबको भक्त प्रहलाद के कहने पर सब कुछ कर दिया। तारा सारा जमाना राम हमने सुना है तो नहीं भगवान की अपार कृपा करना। साढ़े श्री स्वामी महंत कालिदास जी महाराज
नरसिंह भगवान की गति भगवान पर कर परमात्मा के भाई श्री राजा हरि सिंह ने कहते जेडे बजुर्ग है पता नहीं कितनी तपस्या की ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਤਾ नहीं पूरे गणती कितनी तपस्या तब की तरह अपने नरसिंह भगवान की आज पूजा करते ये भी नरसिंह गति भगवान भी नरसिंह गति वो भी राजा हरि सिंह का नाम की ये भी राजा हरि सिंह का नाम की और जी साढ़े भगवान की गति है वो भी राजा हरि सिंह का नाम बोला बहन इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया मनुष्य जन्म लेकर भी माँ भगवती की नरसिंह भगवान की भोलेनाथ की हम पूजा न करें तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। जितना भी भगवान की पूजा के लिए समय मिलता करो सुबह दोपहर कोई सभी रात को 12 बजे बैठ जाओ रात को 12 बजे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते